हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। और अभी सुबह का टाइम हो रहा है और मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। यहाँ पे देखिए, काला धागा है। आज हम बताए थे ना कि जुईता होता है। गांव में जो मम्मी होते हैं वो अपने बेटे को बांधने के लिए करते हैं। तो ये पूजा किया हुआ नहीं है, अलग से वो सब रखते हैं पूजा जो करते हैं। और कुछ जो मुर्रा या ऐसे सब चूड़ा वगैरह मिक्स करके भी वो सब लेके आते हैं, देते हैं सबके घर पे। लेकिन वो पूजा किया हुआ अलग से रखते हैं और बाकी जो बचा हुआ रहता है वो देते हैं। तो मैं दिखाती हूँ आपको अभी। चलिए, ब्लॉग पे बने रहिए और चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कर। तो यहाँ पे देखिए कितना सारा चूड़ा और लाई, और यहाँ पे खीरा है और धागा भी है जिसको जुईता बोलते हैं। उसी को ही बांधते हैं अपने बेटे या जिसका भी करना रहता है। भाई का भी होता है, बेटे का भी होता है, तो उसी को बांधते हैं। और यहाँ पे एप्पल और ऑरेंज वगैरह ये सब, केला, सब यहाँ पे मिक्स करके ना सब अपने मतलब जो भी करते हैं दूसरों को बांट देते हैं थोड़ा थोड़ा। तो इतना सारा ये पूरा आया हुआ है। और उसके बाद अभी मैं यहाँ पे खाना बनाना था तो वही मम्मी को पूछ रही थी। और मम्मी ना यहाँ पे कुछ पपीता था जो थोड़ा सा कच्चा था और थोड़ा सा पका हुआ था, तो उसी को मम्मी यहाँ पे काट के रखी थी, तो वही मैं पकड़ी हुई हूँ। और छोटे छोटे बच्चे भी आए थे और जो भी आ रहा था ना मम्मी उनको दे दे रही थी, क्योंकि इतना ज़्यादा हुआ है, वैसे तो ख़राब हो जाएगा, तो इसीलिए किसी को भी मम्मी जो जो भी आ रहा था उसी को एक एक दो दो ऐसे करके दे रही थी। बोल रही थी कि ले लो, खाओ सब, ऐसे करके। और अभी मैं यहाँ पे खाना बनाने के लिए मम्मी से पूछ रही थी कि खाना कितना बनाना है, चावल कितना लगाऊंगी, क्या सब्जी बनाना है, ऐसे करके। तो वही मम्मी यहाँ पे बता रही थी। और लाइट भी नहीं था ना, बहुत टाइम से ऐसे भी वेट कर रहे थे। और फिर बाहर यहाँ पे चावल लेके मैं आ गई थी और सामने यहाँ पे जेनी और दादी दोनों सब खड़े हैं। और उधर देखिए जो मेरे चाचा का भाई है, वो मतलब मेरा चाचा ही लगेगा, दीपक, तो वही उधर जो लकड़ियां हैं ना उसी को काट रहे हैं सब। तो यहाँ पे मैं चावल लेके बाहर आ गई थी और जेनी और दादी यहाँ पे भी है। तो मैं सोची कि चलो बाहर ही चली जाती हूँ, अंधेरा है घर पे, थोड़ा सा अंधेरा है ना, तो इसी वजह से सही नहीं लग रहा था। और मम्मी भी खेत पे चली गई थी, क्योंकि अभी खेत का जो जैसे भैया हल जोते हैं 2-3 दिन ऐसे लगा था, थोड़ा थोड़ा करके जोते थे। मैं सोच रही थी कि जो मूंग है वो डाल दिए होंगे खेत पे, लेकिन नहीं, मतलब भैया का तबीयत भी ख़राब है ना, तो इसी वजह से थोड़ा थोड़ा करके किए हैं। और वैसे भी पानी बहुत ज़्यादा है, तो इसी वजह से नहीं डाल पाएंगे मूंग, नहीं तो वो पूरा सड़ के ख़राब हो जाएगा। पूरा ना पानी पूरा ख़त्म हो जाएगा, तभी थोड़ा थोड़ा गीला रहेगा, तो तभी उसी तरह करके डालेंगे मूंग, तो वो सही रहेगा। तो यहाँ पे देखिए जेनी हंस रही थी, थोड़ा सा भी देखती है ना तो हंसने लगती है पूरा। और यहाँ पे उसको पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मेरा बाल पूरा हाथ में ले ली थी, इतना मतलब कि बाल खुला है ना तो भी पक्का पकड़ेगी बाल को और खींचेगी, उसकी आदत हो गया है ये सब। तो इसी वजह से मैं यहाँ पे बाल बांध लूँगी और फिर उसको पकड़ूँगी। बाल एक बार पकड़ लेगी, वैसे भी बच्चे जो भी होते हैं बाल ही पकड़ते हैं सबसे पहले, तो वही। और बस अभी थोड़ी देर के लिए उसको पकड़ लूँगी और फिर यहाँ पे दादी और जेनी करके घर पे भी आ जाएंगे, क्योंकि लाइट नहीं था। और लाइट नहीं रहता है ना तो जेनी सोती नहीं है, पूरा रोती रहती है बहुत, पूरा चिड़चिड़ा ऐसे होती है पूरा। लाइट नहीं रहता है, पसीना भी बहुत होने लगता है। तो এটা কেন মা, কেন এটা? दे टाटा कर दे, तो टाटा कर दे, टाटा कर, टाटा। खुशी हो जाए, देखो फोटो देखो। और उसके बाद अभी यहाँ पे देखिए, ये हम लोग ना करमंगा सेमी बोलते हैं हमारे अपने लैंग्वेज में। और हिंदी में क्या बोलते हैं वो मुझे नहीं पता, मैं स्क्रीन पे डाल दूँगी, देख लीजिएगा आप। तो इसी को मुझे बनाना है। तो ये ना बहुत सारा नहीं हुआ है, लेकिन इसी मंथ पे ना थोड़ा बहुत हो गया है उसका फल, तो वही मैं यहाँ पे लेके आई हूँ, मम्मी लेके आई थी। और इसी का ही सब्जी मिक्स वाला बनाना ऐसे करके दी थी, तो मैं पूरा मिक्स करके जो भी था
ताई हो गया और कंकोड़, और यहाँ पे जो सेम है वो उसको सेम ही बोलते हैं, सेम में ही वो जाता है, बीन्स या सेम जो भी। और यहाँ पे जेनी भी बीच में आ गई थी, और यहाँ पे ना आलू में मिक्स करके फिर डाल रही हूँ। और जेनी को मैं एक पकड़ा दी हूँ यहाँ पे, क्योंकि चाकू और ये सब था ना पास में, तो उसको डाइवर्ट करने के लिए। और चाकू, बच्चे तो वैसे भी चाकू पकड़ने लग जाते हैं, तो वही वही चीज़ को मैं उससे बहुत दूर रख रही थी। और देखिए कैसे पूरा फेंक रही है वो। पास में जब भी उसके साथ रहेंगे ना या कुछ भी ऐसे करेंगे तो उसी तरह ही करती है। वो बच्ची है, कुछ ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन तो मतलब घर पे ना दादी और चाची ये सब पूरा पानी भर रहे थे। लाइट नहीं था, लाइट तुरंत आ गया था, तो पानी भर रहे थे, पीने वाला पानी यहाँ से बोर से। तो इसको यहाँ पे बैठा दिए थे, मैं बोली कि इधर ले आइए ऐसे करके, तो इधर बैठी थी ये। और देखिए पूरा कितना हड़बड़ा, पूरा ख़राब कर रही है पूरा सारा। लेकिन मैं कुछ नहीं बोलूँगी, क्योंकि बच्चे होते ही ऐसे हैं, और हर एक चीज़ पे उनका मतलब इधर उधर करना और खेलना हो गया, या मुंह पे डालना। सब्जी है तो मैं कुछ भी नहीं करूँगी, थोड़ा सा चाकू या कुछ ऐसे होता तो थोड़ा सा डर भी लगता। और मैं ना ऊपर रख के यहाँ पे काट रही हूँ, क्योंकि वो सीधा पूरा पकड़ ले, इसीलिए नहीं रख रही हूँ नीचे। और बस अभी यहाँ पे इसको मैं कट कर लेती हूँ और फिर चली जाऊँगी बनाने के लिए। और अभी यहाँ पे देखिए सब्जी मैंने कट कर ली थी, और ये जो सेम है ना, तो इसको इस तरह से मैं कट की हूँ, पूरा सीधा सीधा का पूरा स्टाइल, उसका डिज़ाइन देखिए किस तरह आया है। तो आप लोग अगर देखे भी नहीं होंगे, और देखे भी होंगे तो आप लोग को पता भी होगा। और मैं ताई और कंकोड़ और आलू भी यहाँ पे मिक्स करके ही बनाऊँगी, क्योंकि मम्मी इसी को ही दी थी बनाने के लिए, बोली थी। और चावल भी मैं हिसाब से ही लगाई हूँ, जितना मम्मी बोली थी उतना ही मैं लगाई हूँ। क्योंकि चावल थोड़ा सा ना 2-3 दिन हो गया है, चावल थोड़ा सा बच जा रहा है, तो ना ऐसे बासी हो जाता है। भैया का भी तबीयत ख़राब है, मम्मी तो नहीं खाती हैं, पापा भी नहीं खाते हैं, तो बासी रह जाता है थोड़ा सा जो चावल, तो उसी को ना हम लोग अपना जो बैल है ना उन्हीं को देते हैं। तो मम्मी बोल रही थी कि ध्यान से लगाया करो, कम लगाया करो, ऐसे करके बोल रही थी। तो वही मैं पूछ रही थी उनको कि कितना लगाना है करके। और सब्ज़ी कुछ भी ना मैं अपने से नहीं बनाती हूँ, उनको ही पूछ के बनाती हूँ। कोई भी सब्ज़ी बनाना रहता है तो उन्हीं को ही पूछ के बनाती हूँ। तो बस अभी मैं यहाँ पे सब्ज़ी बना लेती हूँ, ऑयल में डाल दी हूँ। और यहाँ पे ना प्यास बहुत तेज़ से लग रहा था, बहुत ही, तो पानी में पी रही थी। और सुबह से मैं ना दुकान पे चली गई थी, भैया भी गए थे, पापा भी गए थे, तो इसी वजह से घर का कुछ भी काम नहीं की थी। और फिर बर्तन आके धो ली थी, और फिर जो भी झाड़ू वगैरह लगाना था वो कर ली थी। मम्मी भी इधर उधर हो रही थी, खेत के लिए इधर उधर हो रही थी, क्योंकि धान तो इस साल नहीं कर पाई खेती, धान की खेती, तो इसी वजह से जो भी खेत रह गया है उसी पे ही मूंग या उड़द की जो दाल है वही, उसी का बीज कुछ भी ऐसे डाल देंगे तो फिर मैनेज हो जाएगा ऐसे करके। क्योंकि चावल तो वैसे भी हम लोग को मिल जाता है, गवर्नमेंट की तरफ से जो मिलता है वही, बस दाल या कुछ भी जो हम लोग कपास पे भी दिए हुए हैं अरहर का जो बीज, वही भी उसी में से ही दाल मिल जाएगा बहुत। और फिर हो गया मूंग का दाल, तो वो भी हम लोग को मिल जाएगा। और जो उड़द की दाल है वो तो हम लोग किए हैं, वो भी थोड़ा बहुत मिल जाएगा, ज़्यादा नहीं मिलता है। जैसे 2 किलो या ऐसे करके मेहनत करने से ही वो होता है, नहीं तो नहीं होता है। घास वगैरह निकालना हो गया या सब कुछ, बहुत ही मेहनत करना पड़ता है तभी जाके होता है। और अभी यहाँ पे देखिए मम्मी खेत से आ गई थी और पूछ रही थी कि बना ली हो सब्जी ऐसे करके। और हम बोले कि मम्मी कैमरा ऑन है, तो फिर उधर देख के फिर चली गई थी मम्मी। और अभी देखिए यहाँ पे मैं सब्ज़ी बना ली थी, जितना भी ऑयल डाल के, प्याज मिर्च जो भी डालना रहता है, और फिर सब्ज़ी डाल के, फिर जब पक गया था तो मैं यहाँ पे टमाटर डाल दी थी, और मसाला वगैरह डाल के फिर टमाटर डाल के उसको ढक दी थी। और अभी यहाँ पे ये पक चुका है, तो उसी को बस मिक्स कर लूँगी और हो जाएगा सब्ज़ी पूरा रेडी। सूखा सूखा ही मैं बनाई हूँ, क्योंकि दाल भी थोड़ी देर बाद लगाना है, चढ़ाऊँगी दाल, तो इसी वजह से सूखा सूखा बनाई हूँ। और देखिए बहुत मतलब कि खट्टा नहीं लगता है, कुछ भी नहीं लगता, सेम जिस तरह लगता है ना उसी तरह ही ये वाला सेम भी उसी तरह ही लगता है। तो बस अभी यहाँ पे मेरी सब्ज़ी बन के रेडी हो गया था। तो पापा और भैया दोनों को ना बहुत मतलब लेट से आए थे खेत से, तो इसी वजह से डाल दो पापा को, और नहा लिए हैं वो, और खाना खाएंगे ऐसे करके मम्मी बोले थे, तो यहाँ पे मैं निकाल रही हूँ। पापा को पहले निकाल के दे दूँगी, क्योंकि भैया अभी तक नहीं आए हैं,
तो इसी वजह से। और अभी मतलब मम्मी उधर फिर से ना पपीता कट कर रही थी, और उधर फिर एक आंटी आई थी तो उन्हीं से ही उधर साइड पे बात कर रही थी, और बस पापा उधर बैठे हुए थे तो मैं उनके लिए खाना फिर निकाल के दे दूँगी। और जितना भी जैसे कि सब्जी, अभी दाल तो मैं नहीं बनाई हूँ, थोड़ी देर बाद दाल बनाऊँगी, क्योंकि अभी हड़बड़ी जैसे ज़्यादा भूख रहता है, तो जैसे कि नमक के साथ भी चलो खा लेते हैं, ऐसे भी कोई कोई सोचता है ना, बिना सब्जी के ऐसे भी सोच लो, मान लो उसी तरह। तो इसी वजह से रात का थोड़ा सा सब्जी बच गया था तो उसी को मैं गरम कर दी थी। हाँ, उसी को गरम करके फिर उसके साथ, क्योंकि ग्रेवी वाला मैं बनाई थी तो उसी के साथ ही मैं थोड़ा सा ये वाला भी सब्जी जो अभी बनाई हूँ उसी को दे दूँगी, और पापा को लेके दे दूँगी उनको खाने के लिए। ये स्कर्ट सिलने गई थी लेकिन नहीं हो पाया, क्योंकि मशीन थोड़ा सा ना धागा टूट जा रहा है तो नहीं हो पाया। फिर वापस लेके आ गई हूँ, हाथ से सिलूँगी तो सही रहेगा। इधर इसका थोड़ा सा सिलाई खुल गया, सिलाई नहीं खुला है, मैं इसको मतलब इसका सिलाई था इसका, तो इसको खोल के फिर नीचे थोड़ा सा बॉर्डर लगा रही हूँ अपने से। तो सोच रही थी मशीन में करूँगी तो जल्दी हो जाएगा, लेकिन मशीन नहीं हो रहा है सही, थोड़ा सा ख़राब है, तो बस हाथ से करना पड़ेगा। जा रहे हैं दुकान। और ये देखिए कि मैंने ब्लैक धागा इस पे लगाया हुआ है, सुबह दिखा रही थी जो आपको, वही है। ये लॉकेट पहनना था, काफ़ी दिन से सोच रही थी कि चेन पे पहनूंगी, लेकिन चेन मिल ही नहीं रहा था और कलर भी छूट जाता है, तो इसी वजह से धागे पे मम्मी भी पहनी है और मैं भी पहन ली। बारिश हो रहा है, बारिश।